आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश शंकर। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके, लेकिन इस समय वर्तमान में ये कांग्रेस के सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं। अब इनसे बात करना चाहेंगे। इंजीनियर संतोष कुमार मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, ये बताइए कि आप राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, तो क्या कारण रहा कि राष्ट्रीय लोकदल को छोड़कर आप कांग्रेस ज्वाइन किए? अब देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का छोड़ने का मुख्य कारण था कि इसमें जो हमारी अपनी चिंतन थी, जो सोच थी, वो उस हिसाब से काम वहाँ पर हम नहीं कर पा रहे थे। और हम लोग तो इस बात को है कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए जो काम करना था, पार्टी का जो पहले मिशन था, उसके अनुसार पार्टी उस हिसाब से अपना जो जिम्मेदारी निर्वाह नहीं कर रही थी और उसमें घुटन महसूस हो रहा था मुझे। और इस बात को लेकर के मैंने देखा कि जो ये हमारी कांग्रेस है, शुरू से बचपन से मैं इससे, इनकी नीतियों से, सिद्धांतों से मैं बहुत लगा हुआ था। मैं इसे बहुत हृदय से चाहता था। और मेरे पास जो है, जब जिस दिन बुलावा आया, मेरे लिए मुझको बुलाया गया, तो मैं गया और जाके उन्होंने कहा कि आपको 17 तारीख ज्वाइन कर लेना है। तो मैं तुरंत, अब 16 को मालूम हुआ, 16 को गया, मैं 17 को ज्वाइन कर लिया और मैं वापस आया। ये बात ज़रूर है कि जो कष्ट तो होता ही है, किसी दल में आदमी रहता है। 16 साल मैंने काम किया है, लेकिन हम लोग बैठ करके वहाँ जो हम लोग की क्षमता थी, जो हम लोग की का जो वो काम करने का तरीका था, उसके हिसाब से स्वतंत्र रूप से हम काम लोग नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमने देखा कि ये दल हमारे लिए अब इस योग्य नहीं है जिसमें कि हमको काम करने का मौका मिलेगा। और राष्ट्रीय लोकदल को मैंने छोड़ के कांग्रेस पार्टी आया। और यहाँ जो अजय राज जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया है, जो सोच बताया है, जो काम करने का दिशा निर्देशन दिया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा मैं चाहता था उस तरह का उन्होंने सम्मान दिया और उन्होंने काम करने का मुझे सुझाव दिया। इस पर मैं अब जब से ज्वाइन कर लिया हूँ, तब से इस पर काम शुरू कर दिया हूँ। आपने कहा कि 15-16 साल आप राष्ट्रीय लोकदल को दिए और बहुत सारे काम किए, लेकिन इस समय आपने घुटन महसूस हो रही थी? घुटन महसूस, जैसे किसानों का मामला जब हुआ, किसानों का दमन जिस तरीके से वहाँ पर किसान आंदोलन पर थे, उनके साथ जो दमनकारी नीतियाँ हुए, देश के जो राष्ट्रीय हमारे पहलवान थे, उनकी महिलाओं के साथ जिस तरह का उत्पीड़न हुआ, जो सम्मान चाहिए उसका उत्पीड़न, किसी बिल पर, किसी मामले पर हमारे दल का जो कार्य होना चाहिए था, जो उसमें एक्शन लेना चाहिए था, जो उसमें प्रहार करना चाहिए था उन नीतियों को, हम नहीं कर पाए। और ये सब बात रहते हुए भी घुटन बहुत दिन से थी। मुझे अनुकूल परिस्थितियाँ जब मेरे लायक हो गई, तो मैंने इस दल को ज्वाइन कर लिया। तो जयंत चौधरी गठबंधन में हैं, आप लोग भी गठबंधन में थे, तो किस तरह से काम करने का मौका नहीं मिल रहा था क्या? अब जयंत चौधरी जी सत्ता में हैं, सत्ता के साथ गठबंधन में हैं और सत्ता के साथ हैं, ये उनका अपना सोच होगा। लेकिन बहुत से लोग जो दल को छोड़ करके आ रहे हैं, वो लोग इस बात से सहमत नहीं थे कि जो दल था, उसका जो मिशन था, उस सत्ता पक्ष से गठबंधन करके उनके नीतियों के हिसाब से अपने को चलाया जाए। इससे लोग सहमत नहीं थे, उससे लोग छोड़ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। और उसी सब परिस्थितियों के कारण मैं भी दल छोड़ करके वापस आ गया। कहा जाता था कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी रही, तो क्या किसानों की पार्टी अब नहीं रही क्या राष्ट्रीय लोकदल? वर्तमान में जो किसानों का दमन हुआ, जो किसानों के उत्पीड़न हुआ, जो आज भी हो रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, खाद है, बिया है, जितनी चीज़ें हैं, किसी चीज़ पर हम मुखर होकर के अगर विरोध नहीं कर रहे हैं सत्ता की नीतियों का, तो निश्चित रूप से किसान भी, छात्र भी, नौजवान भी, बेरोजगार भी हैं, जो भी मजदूर है, वो सब लोग इस बात से आहत होंगे ही। और इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल के हित में आज का जो है नौजवान, मजदूर, किसान उनके साथ खड़ा होगा। विशेष तौर से भी बिल का मामला आया था, उसमें जो सत्ता पक्ष को समर्थन दिया गया, आने वाले समय इन लोगों को क्षमा नहीं करेगा जो लोग सत्ता के साथ आकर के इस बिल का समर्थन कर गए। और निश्चित रूप से अपने अपने जिन जिन क्षेत्रों में लोग हैं, इसका प्रभाव उन पर पड़ेगा। आपने कहा कि वक्त बिल का समर्थन कर गए राष्ट्रीय लोकदल के लोग, तो क्या वक्त बिल में क्या प्रॉब्लम?
अब जैसे मान लीजिए कि जो जिस तरह की संपत्ति है उसका आप अतिक्रमण करेंगे, उसको आप उनके कब्जे से हटाएंगे और सरकार के उसे बैरियर के अंदर उनको लाएंगे, ला करके उस पर कब्जा करेंगे, उनको उनका कब्जा हटाएंगे। इसमें दिक्कत क्या थी? जो पहले से चल रहा था, आसानी से लोग रहे थे, जिनके पास जो ज़मीन थी, क्या ये ज़मीन का जो अधिग्रहण का मामला होगा, जो बिल बोर्ड लाया गया है, क्या और भी धर्म के लोगों का जो आस्था केंद्र है, क्या हज़ारों हज़ारों एकड़ ज़मीन है, क्या उस पर भी हो गई? क्या ऐसा क्यों नहीं लगता है? आपने केवल एक मज़हब के लोगों के लिए ऐसा किया है, ये ठीक बात नहीं है। आपको नीति बनानी चाहिए तो राष्ट्र हित में सभी धर्मों और सभी मज़हबों के लिए बननी चाहिए। तो क्या भाजपा की नीतियाँ अब भाजपा की नीतियाँ तो मुझे कहीं से अच्छी नहीं लगती हैं, किसी क्षेत्र में नहीं अच्छी लगती। न कोई फैक्ट्री बन रही है, न कोई रोज़गार मिल रहा है, न देश से नौजवानों का पलायन हो रहा है। देश वहाँ जाके उनकी दुर्दशा हो रही है, जो उनके साथ जातियाँ हो रही हैं, उस पर जो है हमारी कोई सोच नहीं बन पाई कि हम उनको रोकें, पलायन रोकें, अपने देश में उनको रोज़गार दिया जाए। केवल मंदिर मस्जिद और मज़हब के बात को लेकर के उठा करके जो देश का काम करता है, देश का आडंबर बना रहा है, उससे ये नहीं हो सकता, देश का विकास नहीं होगा, कोई देश की बेरोज़गारी दूर नहीं होगी, महंगाई दूर नहीं होगी। ये सब चीज़ों तो तब होंगी जब आप देश के डेवलपमेंट का काम करेंगे। कोई डेवलपमेंट का काम ऐसा नहीं है जो हमें दिखाई पड़ा, जहाँ हमें हमारे लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें कि सिवाय तोड़ना, बुलडोजर चलाना, उसको अतिक्रमण हटाना ठीक है, लेकिन एक साथ उसके जो तरीका है, जो उसका व्यवस्था, जो कानून संविधान में, उसके हिसाब से आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि आज जिस क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, उनकी जनता की आत्मा से देखा जाए तो कितना आहत हैं, कितना पीड़ित हैं। ज़मीन ज़्यादा लिया जा रहा है, पैसा कम दिया जा रहा है, मुआवजा कम मिल रहा है, तो अब वो जिनकी आशियाना है सब टूट रहे हैं, तो इससे दुख पीड़ा सबको होगी। तो आप अब कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं, तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या नीतियाँ हैं आपकी? पहले तो देखिए, अभी सवाल आया है, अभी तो पहले कांग्रेस के लोगों से मिलेंगे, व्यक्तिगत तौर से मिलेंगे, सब लोगों से मिल के बात करेंगे कि भाई संगठन जो है पहले मजबूत किया जाए। सत्ता जो है पाना ही एक मकसद नहीं है। हम जनता के हित में क्या काम करते हैं, जनता के हित के लिए कौन सा हम काम करेंगे, इसके लिए कांग्रेस का जो राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का, चाहे वो हमारे अजय राय जी का जो प्रयास चल रहा है, सोनिया जी का जो मिशन है, इस सब के प्रति जो हमारा काम होना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, काम करना चाहिए। इस काम के लिए हम लोगों को अब आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के काम करना है। एक अंत में और सवाल, ईडी के द्वारा जो कार्रवाई किया जा रहा है, तो क्या कहें? तो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है। हम कहते हैं ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई आप कर रहे हो, जो ईडी के कार्रवाई आपने किया, आपके दल में चले गए, उनकी ईडी कार्रवाई आपने रोक दिया, उनको आपने पाक साफ घोषित कर दिया, और जो आपके साथ नहीं जा रहे हैं उनको धमकाने, डरवा करके, और आप अपने सत्ता को अपने मिलाने के लिए, उन सत्ता में अपने को उन प्रदेशों में कब्जा करने के लिए आपने जो ये अपना हथियार बनाया है, यह ठीक नहीं है, ये निष्पक्ष नहीं है। ईडी किसी मामले में निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के लोगों पर आपने आरोप लगाए, करोड़ों करोड़ों के गबन का आरोप लगाया, आपके दल में चले आए, वो सब चीज़ें साफ हो गई, और जो बेचारे जो है आपके दल में नहीं गए, उन पर आपने कार्रवाई की है। पूर्वांचल यूपी लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।